चैला वस्त्र श्री ठाकुर जी ने, सजल नेत्र हो गए श्री गोसाई जी के। आपके भक्त का सम्मान आपसे अधिक और कौन कर सकता है? गरीब निवाज गुसैया में। ऐसा दैन्य भगवान को आकर्षित करता है, भक्त के हृदय का ऐसा संकोच भगवान को आकर्षित करता है, अपने दोष का दर्शन भगवान को आकर्षित करता है। और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि स्वीकृति कहीं ना कहीं आपको परिष्कार के निकट ले जाती है। आप एक चिकित्सक के पास तभी तो जाते हैं ना जब आपके जीवन में, आपके मन में, बुद्धि में रोग की स्वीकृति हो जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति रोगी भी होता है और वो औषधि से ही दूर भी भागता है। एक मनोरोगी की यही तो पीड़ा है कि वो है तो मनोरोगी। उसे को बोले चलो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाए, कौन सा डॉक्टर? बोले दिमाग का। बोले अच्छा हम पागल हैं क्या? वो बेचारा पागल है, लेकिन वो ना तो डॉक्टर के पास जाता है ना वो औषधि लेता है। और जो दोनों काम नहीं करे फिर क्या किया जाता है बताओ? चलो हम पागल खाने तो नहीं भेजते, मैं बताऊं, फिर बिजली का झटका दिया जाता है। तो तो खुद से मान लो, नहीं तो फिर बिजली का झटका दिया जाएगा। स्वीकृति हो आपके जीवन में, यही दैन्य है, यही दैन्य है। मौसम कौन कुटिल खल कामी, यही दैन्य है। इसी ने तो आकर्षित किया है भगवान को। तृणादपि सुनीचेन, और फिर तरोरपि सहिष्णुना। और जैसे जीवन में दैन्य आएगा, उस दैन्य का विचार आपके जीवन में धीरज ले आएगा। आज तो साल 6 महीना माला जब भी बोले महाराज कुछ हुआ ही नहीं। मैं आपको एक घटना सुनाता हूं, क्या हुआ। पहले मैं बहुत गाया करता था, आपने भी विचार किया होगा कि लाडली इतना तो कीजो, जग जंजाल छुड़ाए, वास वृंदावन को दीजो, किशोरी मोहे सेवा में लीजो। एक बार क्या हुआ, मंदिर में 2 साल पहले की बात हो गई। मंदिर में झूला उत्सव हो रहा था और मेरे हाथ में वो चांदी का दंड जो द्वार पर लेकर खड़े हुआ जाता है। तो हमारे गुसाई जी ने कृपा की, बोले द्वार पर लेकर खड़े हो जाओ। अब सब घंटा आध घंटा तक तो ठीक रहा। उसके बाद क्या, मुझे तो गोसाई जी खड़ा करके भूले ही गए। अब वो कहें तो मैं बैठूं, उनने भी नहीं कहा, उनको भी आनंद आ रहा था मुझे ऐसे ही देखकर खड़ा। 2.5 घंटा हुए, जब झूला विश्राम हुआ, मुझे भी थोड़ा विश्राम मिला। आप सच मानो उस दिन के बाद मैंने आज तक नहीं कहा किशोरी मोहे सेवा में लीजिए। हमें झूठी बात क्यों बोलूं, वो तो उन्हें तो सेवा में लिया, उसने तो सब जंजाल छुड़ाकर अपने द्वार पर खड़ा कर लिया, सेवा में लिया। तो मुझे उस दिन पहली बार अनुभव हुआ, कहे तो सुनत दशा हृदय नहीं आवे। फिर मुझे लगा कि वो सेवा का भाव प्राप्त तो नहीं कर सकता मैं अपने साधन से। मेरे जीवन में स्वीकृति तो हो कि अभी मेरे जीवन में भाव का अभाव है। मेरे जीवन में कम से कम ये स्वीकृति तो हो कि मैं अभावग्रस्त हूं और आपके शरण में हूं। तत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये। अब कह सकता हूं, अब तो कृपा करो श्री वृंदाविपिन बसो श्री स्वामी, छाड़ जगत की बाधा, अब तो कृपा करो श्री राधा। तो जो दैन्य है वो आसन देगा उस भावना को विराजमान होने के लिए, और दैन्य का विचार आपके जीवन में धीरज लाएगा।
अपने 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 दैन्य का विचार, अपनी ओर जब देखेंगे, कबीर कहता है क्या मुख ले बिनती करूं, लाज आवत है मोहे, तोहे देख अवगुण करूं, कैसे भाऊं तोहे। और अवगुण मेरे बाप जी और बख्श गरीब निवाज, जो मैं पूत कपूत हूं तुम पिता को लाज। दैन्य का विचार आपके जीवन में धीरज लाएगा, और दैन्य और धीरज, दैन्य और धीरज अध्यात्म की विद्या है, और विद्या ददाति विनयम। दैन्य और धीरज ये अध्यात्म की विद्या है, ये अध्यात्म के पथ का पथिकी सीखता है, ना तो पंडित और ना कोई और। जा जा मक्के हाजी हुयो ते पढ़ पढ़ कलमा काजी, पे बुल्ले शाह तू कख नहीं कीता जे यार नहीं कीता राजी। धर्माचरण करने वाले को पुण्य प्राप्त होता है, कर्मकांडी स्वर्ग तक पहुंचता है। अध्यात्म के सदगुरु के पीछे चलने वाला, अध्यात्म के पथ पर चलने वाला, वो दैन्य और धीरज पाता है। यही आध्यात्म के पथ पर मिलने वाली विद्या है। और विद्या ददाति विनयम, अमानिना मान देना, भूत अभूत मान प्रदा। साधु होता है। और मैं तो एक बात और भी कहूं कि साधु सुधार करने नहीं निकलता, साधु स्वीकार करने निकलता है। जो आया है उसे स्वीकार करता है। जगाई और मधाई की अपवित्रता का, कुटिलता का विचार किया जाता तो फिर कभी परिष्कार नहीं हो सकता। विचार नहीं किया, स्वीकार किया है श्री महाप्रभु जी ने उन्हें। साधु के जीवन में स्वीकृति है। वसुधैव कुटुंबकम सर्वभूत हिते रताः। एक आध्यात्मिक व्यक्ति इस शिखर का स्पर्श करता है। सर्वभूत हिते रता, काकू निंदू और काकू बंदू दो पल्ले भारी। निर्गुण है सो पिता हमारो, सरगुण है महता। एक बात और मैं आपको बता दूं, आपको कोई छोटा लगता है अपने से तो वस्तुतः छोटे आप ही हैं। यदि आपको कोई छोटा लगता है, यदि आपको कोई हीन लगता है अपने से, तो वस्तुतः आप हीन हैं। क्योंकि हीन को हीन कह देना श्रेष्ठता नहीं है। नीचे ऊंच करे मेरा को, श्रेष्ठता है कि किसी हीन को श्रेष्ठ कर दिया जाए। और ऐसी श्रेष्ठता कह हरि और कह हरिदास, कि तो या तो भगवान में है या फिर भक्त में है। अपवित्र से अपवित्र, अपात्र से अपात्र, और मैं तो कहूंगा कुपात्र। कुपात्र को भी साधु की कृपा ने सत्पात्र बनाया है। उस वेश्या के हाथ से मुकुट बनवाकर और श्रीरंगनाथ भगवान को एक साधु ने धारण कराया है। साधु की साधुता है ये, एक अभूतपूर्व योग्यता प्रदान करती है संत की कृपा, उसका मौन संकल्प। साधु पात्रता का विचार नहीं करता, वो तो पात्रता का निर्माण करता है। साधु पात्रता का विचार नहीं करता, साधु पात्रता का निर्माण करता है। वो पात्र बनाता है, पात्र का अन्वेषण नहीं करता। धोबी के पास कौन स्त्री किया हुआ वस्त्र भेजता है? उसके पास तो मैला और कुचैला ही वस्त्र जाता है। अमानिना मान देना, ये गुण प्रिय है भगवान को। और दैन्य, सहिष्णुता और विनय, इस त्रिवेणी में जीव स्नान करे, फिर कीर्तनीय सदा हरि। फिर जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई। नानक दास मुख ते जो बोले, यहाँ वहाँ सच हो है। यहाँ वहाँ सच हो है। जो मां
ठाकुर अपने सोए सोए। और फिर इस प्रकार जब जब स्मरण सहज हो जाए, फिर कोई कह सकता है जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर। हमारा प्यार है हमें, हमारा प्यार है हमें, हमन को इंतजारी क्या। हमारा प्यार है हमें, हमन को इंतजारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। हमारा 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 यार है हमें, हमारा यार है हमें, हमन को दुनिया से यारी क्या। हमारा यार है हमें, हमन को दुनिया से यारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को दुनिया से यारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को दुनिया से यारी क्या। हम लाख बुरे लेकिन कहलाते तुम्हारे हैं। हम लाख बुरे लेकिन कहलाते तुम्हारे हैं। एक नजरे करम कर दो, क्या शान तुम्हारी। दिल कश तेरा नक्शा है, सूरत भी प्यारी। जिसने तुम्हें देखा है, उसने जान हारी है। दिल कश तेरा नक्शा है, सूरत भी प्यारी। चलो रियाली
ब्रिजराज मुख निरखिए, चलो रियाली ब्रजराज मुख निरखिए, जगत की लाज सो काज नहीं सरे, बहुत कोई कहे गो श्याम के ढिंग गई, याते अधिक कोई और कहा कहे, वालाज के ऊपर गाज गिरे, ब्रिजराज मिले सुई काज करो, ब्रिजराज मिले सुई काज करो, न धनम न जनम न सुंदरी, कविता वा जगदीश कामय, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, भवताद भक्ति रहितु की त्वयि। दैन्य तत्पश्चात स्वतः स्फुरित सहज प्राप्य सहिष्णुता एवं इन दोनों के प्रतिपल से, इन दोनों के प्रताप से जीवन में प्रभु को भी आकर्षित करने वाला गुण विनय, इस त्रिवेणी में स्नान करके स्नान तन का हो किंवा मन का, परिणाम उसका तन का जो स्नान है उसका परिणाम स्वच्छता है, और मन का जो स्नान है उसका परिणाम पवित्रता है, शुचिता है। लेकिन दोनों ही कहीं ना कहीं मल का और विक्षेप का निवारण करते हैं, चाहे स्नान तन का हो या मन का। लेकिन किसी कारणवशात अगर कभी किसी समय ऐसा होता नहीं है, पर फिर भी विचार करिए, किसी समय आपको बिना ही स्नान की पूजा में बैठने को मिले, तो पूजा के अनुकूल और अनुरूप न होने से आप उस पूजा की शुचिता का अनुभव नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार एक मन का भी स्नान है। प्रथम दिन हम चर्चा कर रहे थे उपासना, ईश्वर की, प्रभु की सन्निधि में जाकर बैठना। और उपासना से पूर्व आचार्य चरण इस मन के स्नान की बात करते हैं। ये बड़ा विचारणीय श्लोक है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। जबकि मुझे लगता है कि इसमें सबसे सुगम तो कीर्तन है, उसे प्रथम स्थान पर रखना ये युक्त युक्त प्रतीत होता है, क्योंकि कीर्तन सुगम है। ऐसा मेरा अपना एक विचार है कि रोग के निवारण में कुछ साधक है और कुछ बाधक है। साधन का अनुष्ठान सरल है, लेकिन जो बाधक तत्व है उसका निवारण कठिन है। जैसे मैं एक उदाहरण दिया करता हूं कि किसी को मधुमेह का रोग होवे तो चिकित्सक ये कहेगा कि आपको ये दवा लेनी है, लेकिन मिष्ठान से दूर रहना है। तो दवा लेना सरल है, मिष्ठान से दूर रहना कठिन है। और मिष्ठान से दूर नहीं रहे, बहुत ध्यान से सुनना कि उपासना में एक साधक है, एक बाधक, और दोनों का महत्व क्या है। मिष्ठान से दूर रहे, औषधि न ले,
रोग का निवारण संभव है। औषधि ले लेकिन मिष्ठान से दूर न रहे तो रोग का निवारण संभव नहीं। तो जो औषधि लेना है वो परिश्रम हो जाएगा, वो अपना कार्य नहीं कर पाएगा। इसीलिए इस त्रिवेणी में स्नान करके हरिनाम संकीर्तन की बात श्री महाप्रभु कहते, सबसे पहले तृणादपि सुनीचेन। देखो, पहले नाम का आश्रय है, पहले नाम की रटन है। पहले महाप्रभु कह रहे चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम किसी भी भांति सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री सनातन गोस्वामी पाद कहते जयति जयति नामानंद रूप मुरारे विरमित निज धर्म यत्न ध्यान पूजादि यत्नम। कि केवल आश्रय लेने मात्र से भी, हे प्रभु, ये आपके नाम की प्रभुता है, ये आपके नाम का वैभव है कि केवल इसका आश्रय लेने मात्र से भी मैं योग्य हुआ हूं, मैं आपके अनुकूल और अनुरूप होने का प्रयास करने लगा हूं। जो विगत 3 दिनों से हम यहां चर्चा कर रहे हैं कि जीवन में एक भगवत प्राप्ति या भगवत सन्निधि जीवन में कहीं दूर आपके विचार में कहीं एक ये छोटा सा नन्हा सा एक संकल्प का बीज पड़ जाए तो बड़े दूरगामी परिणाम लेकर आता है। केवल एक छोटा सा संकल्प, क्योंकि संकल्प की सिद्धि सुनिश्चित है, और केवल ईश्वर के ही नहीं, आपके और मेरे संकल्प की भी। आज आपके चारों ओर जितना संसार है वो संकल्प का ही तो परिणाम है, आपके संकल्प का। भले वो इस जन्म का ना हो, किसी और जन्म का हो, इस काल का ना हो, किसी और काल का हो। तो सबसे पहले नाम के आश्रय की बात की, फिर नाम की महिमा कहते हैं कि हे प्रभु, आपने अपना समस्त ऐश्वर्य रख दिया नाम में, और इसे विधि निषेध के उस द्वंद्व से भी मुक्त कर दिया। इसीलिए मोते अधिक संत कर लेखा, ये आचार्य चरण की कृपा है कि उन्होंने उस भगवान नाम को आपको और मुझे सुगम किया है। कल भी मैंने कहा था ना, संत वही जो दुर्गम को सुगम करते। दुर्गम तो वो है ही, संत की साधु की सरलता यही तो है। इसीलिए तो साधु सरल है, क्योंकि उसने उस सरल को पा लिया है, उसने उस सहज को पा लिया है, और पाने के बाद उसने आपके और मेरे लिए भी उसे सरल सा कर दिया है, सुगम सा कर दिया है। इसलिए प्रथम श्लोक का उच्चारण करने से पहले मैंने निवेदन किया था, ये शिक्षाष्टक कुछ और नहीं है, एक राजमार्ग है। कहाँ से आपको मंगलाचरण करना है अपनी इस यात्रा का, फिर कहाँ आपको दाएं या बाएं मुड़ना है, और कहाँ फिर आपको विश्राम पा जाना है। जैसे एक संकेत पत्र, एक नक्शा उसने बनाकर दे दिया है, और किस प्रकार से भावना ठीक दिशा में आगे बढ़े, इसके चिंतन का एक मार्ग आपको बता दिया है। कल मैंने एक बात निवेदन की थी कि भजन के पथ पर चलें, पर आत्म विश्लेषण ये साधक का मेरे ऐसा विचार है, जो साधक हो उसके जीवन में अगर ये गुण नहीं है तो वो कभी भी किसी भी क्षण अपने पथ से च्युत हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही कृष्ण आएंगे, कृष्ण के आते ही तो उत्सव हुआ, नंद के आनंद भय, लेकिन कृष्ण के आते ही फिर क्या क्या हुआ। अगर आप एक व्यवहारिक दृष्टि से ब्रजवासियों का जीवन देखें तो कृष्ण के आगमन से लेकर और महारास की घड़ी तक, अक्रूर जी के श्री कृष्ण को ले जाने तक ब्रजवासियों के जीवन में चैन नहीं आया। तीसरे दिन पूतना आती है, फिर तृणावर्त आता है, फिर अगर यशोदा मैया तो बेचारी मन में चित्त में कहीं भयभीत ही रहती कि मेरे लाला को किसी की कुदृष्टि ना लग जाए। भयभीत है मैया, उस परम धन को अपनी गोद में पाने के बाद भी आप देखिए ब्रजवासी थोड़े थोड़े भयभीत से भी हैं। तो सदगुरु की कृपा से, सत्संग की कृपा से भजन का भाव तो जीवन में आ गया। ये तो आनंद की बात है। आप यहां पर आ गए, अब यहां से कोई विचार आप लेकर जाएंगे, कभी किसी और के सद्विचार में आपको अवसर मिलेगा जाने का, फिर आपको कुछ मिलेगा, पर उसके बाद क्या? जैसे लोग समझते हैं बोले गुरुजी मिल गए अब तो काम खत्म। गुरुजी के मिलने पर तो काम शुरू होता है, काम खत्म नहीं होता। जो वस्तुतः कार्य करने आप संसार में आए थे, उस कार्य का तो आरंभ ही सदगुरु से मिलने के बाद होता है। प्रेम बिना राम नहीं और राम बिना संत नहीं, पलटू सत्संग वरदान मांगे। रैदास कहते हैं, साध संगत बिना भाव नहीं उपजय और भाव बिन भक्ति नहीं होए तेरी।
यहां से जो भाव आप प्राप्त करने के लिए आए हैं, यहां से तो आपकी यात्रा का एक शुभारंभ होने जा रहा है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि साधक के जीवन में ये गुण हो, वो कुछ भी करे। मैं कहता हूं कि एक दिन आपकी पूजा रह जाए चिंता नहीं है, लेकिन आत्मविश्लेषण नहीं रहना चाहिए। आप अपनी सन्निधि में, आप अपने पास जरूर जाएं। एंड दिस इज द आर्ट ऑफ लिविंग। That's why there are so many of entanglements, so many of illusions in the life. क्योंकि आप अपने पास नहीं जाते। पंडित के पास जाएंगे, मौलवी के पास जाएंगे, मेरे पास आएंगे, आप अपने पास नहीं जाते। हमारे बाबा रामसुखदास जी महाराज कहते थे, बोले परमेश्वर की कृपा का अभाव नहीं है, आप अपने ऊपर कृपा करिए, आपकी स्वयं पर कृपा नहीं है। बड़ा सुंदर शब्द वेदांत देता है, ईश्वर का साक्षात्कार नहीं, आत्म साक्षात्कार। फिर सहजो भी कहती है, आपुन ही को खोज मिले तब राम सनेही। अब उसे कहां ढूंढेंगे? अब यूं तो किसी ने कहा है, कभी यहां तुम्हें ढूंढा, कभी वहां पहुंचा, तुम्हारी दीद की खातिर कहां कहां पहुंचा। गरीब लुट गया, बामाल हो गया, लेकिन किसी तलक न तेरा आज तक निशान पहुंचा। और मुझे तो ये वैसे भी दौड़ भाग सी लगती है, अब बुरा मत मानना, पर मुझे ऐसा ही लगता है, दौड़ भागी है। जाना तो आप बिल्कुल गलत दिशा में आप दौड़ तो रहे हैं ये, लेकिन बिल्कुल ऐसा है कि आपका गंतव्य उत्तर में था, लेकिन आप दौड़ने दक्षिण में लगे। अब आप कहें कि हम तो दौड़े, लेकिन आप तो दौड़े पर आप गलत दिशा में दौड़े, आपको जाना तो कहीं और था। अपने पास जरूर बैठिए, कुछ देर अपने निकट बैठिए, जब आप हो और आपके मध्य में एक दर्पण हो, सत्य का दर्पण। आप स्वयं को अपनी कसौटी पर कसेंगे, तभी कहीं जीवन में मैं एक और बात साथ ही साथ निवेदन कर दूं। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे ये दौड़ भाग प्रतीत होती है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि ये निष्फल है। इसका फल सिद्धि हो सकता है, लेकिन इसका फल शुद्धि नहीं हो सकता। शुद्धि तो आपको अपने निकट बैठने पर मिलेगी। आपुन ही को खोज मिले तब राम सने। और जिसने पाया उसने उसका नक्शा, उसने उसका ठिकाना यही बताया, हमारा यार है हमन को बेकरारी क्या। और दुनिया बड़ी बावरी और बाहर पत्थर पूजने जाए, सुनकर चोट लगती है। बाहर पत्थर पूजने जाए और घर की चक्की कोई ना पूछे, जिसका पीसा खाए। पर मैं इसका अर्थ कुछ अन्यथा ना लीजिएगा। अर्थात आप स्वयं को छोड़कर, जब आप स्वयं के, जैसा मैंने कहा, कुछ देर अपनी सन्निधि में भी बैठिए, कुछ देर अपने पास भी बैठिए। मूल बात यह है कि अपने ऊपर दृष्टि रखना आवश्यक है। और ये विधा, ये विवेक, ये युक्ति, यही सत्संग देता है, यही साधु का संग देता है। तो इस प्रकार प्रथम नाम आश्रय से फिर महाप्रभु कहते, नाम का आश्रय लेकर, नाम को रटते रटते अब मैं जपने योग्य हुआ, कीर्तनीय सदा हरि। फिर इस त्रिवेणी में स्नान करके, जैसा मैंने कहा कि एक है कि आपको बिना स्नान किए पूजा में बैठना पड़ा, आपको आनंद नहीं आया। फिर एक आप स्नान करके, पूजा का भाव मन में लेकर आपने स्नान किया और फिर आप उसी भाव से पूजा में बैठे, तो उसकी सुचिता, उसकी पवित्रता कुछ और, उसका प्रसाद कुछ और होगा। बिल्कुल ठीक ऐसे ही तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिनामानदेन कीर्तनीय सदा हरि। How this bhav is unfolding, that Mahaprabhuji is telling.
कैसे कैसे एक एक पंखुड़ी खुल रही है इस पुष्प की।